अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब हैं। इंडिया और पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से रिपोर्ट करेंगे। एक बात एस्टेब्लिश हो गई है और दुनिया भर के जो एक न्यूट्रल तज्जियाकार हैं, एम्बेसीज हैं, ममालिक हैं, अखबारात हैं, वो लिखना शुरू हो गए हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान में स्ट्राइक करनी है। यानी ये एस्टेब्लिश हो गया है कि अब इंडिया किसी ना किसी टाइम आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान में किसी ना किसी तरह की शरारत करने जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी जो सिक्योरिटी सोर्सेज हैं, राय है, जाहिर है सिक्योरिटी सोर्सेज राय पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या पाकिस्तान की फौज है, वो भी कंफर्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इंडिया ने मिसाइल स्ट्राइक करनी है। उसके लिए पाकिस्तान के अंदर हम एक माहौल बनता हुआ देख रहे हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स और जो फाइटर जेट्स हैं, जंगी तैयारे हैं, ये निचले लेवल पर परवाजें कर रहे हैं। फिर इन्हें जो फॉरवर्ड बेसिस हैं वहां पर मूव कर दिया गया है। और फिर ये भी ज़ाहिर खबरें आ रही हैं कि इंडिया के अंदर जो अहम तरीन इमारतें हैं या जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उन्हें निशाने पर लिया गया है। तो फुली ऑपरेशनल मूड में पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी एयरफोर्स है कि विद इन सेकंड्स यानी इंडिया अगर कहीं पर भी किसी भी बॉर्डर पर पाकिस्तान के किसी चप्पे पर अगर हल्की सी शरारत करता है तो फिर उससे ज्यादा मैग्नीट्यूड का जो इंपैक्ट है या इससे भी ज्यादा जो मैसिव इंपैक्ट होगा वो इंडिया के अंदर धड़ल धड़ल यानी ये सिर्फ आवाजें आपको आती हुई नजर आएंगी और उन्हें समझ नहीं आएगी कि ये कहां से क्या हो गया है और ये क्या हमारे साथ चल पड़ा है। दूसरी तरफ हमने ये चीज देखी है नाजरीन के तुर्की ने पाकिस्तान के अंदर बाकायदा से कार्गोज भेज रहा है, असलहा भेज रहा है, मॉडर्न वेपनरी भेज रहा है और हथियार उसने पाकिस्तान में भेजे हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और चाइना खुलकर यानी ऑफिशियली चाइना ने स्टेटमेंट दे दी है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, वी स्टैंड विद पाकिस्तान। और चाइना की ये जो स्टेटमेंट आई है और ये पहली दफा है कि चाइना खुलकर यानी इस जंग के दौरान इस एपिसोड में पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया है। ये बात समझे कि चाइना अकेला नहीं है, ये एक बहुत बड़ा चंक ऑफ द वर्ल्ड है। यानी चाइना अगर कह रहा है कि मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं तो ये एक बड़ी साइजेबल दुनिया है जो पाकिस्तान के साथ आकर खड़ी होगी। तो ये बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट से इस दौरान जो इंडियन प्रोपेगेंडा मीडिया है वो फेल हो गया है, नाकाम हो गया है, मोदी एक्सपोज हो गया है। साथ साथ कुछ इंडियन फौजी हैं, मैं देख रहा था उनकी ऑडियो लीक्स हो रही हैं। अब वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो भी मंजर आम पर आ रही है। और पाकिस्तान के कुछ यूट्यूब चैनल है इंडिया के अंदर बंद कर दिए गए। यानी ये कसाई ने बंद तो पानी करना था, लेकिन पानी बंद करने के बजाय जिन चैनल्स के ऊपर पानी दिखाया जाता है कसाई वो चैनल्स बंद कर रहा है। तो कसाई जंग करने से लेकर पानी बंद करने से लेकर अब यूट्यूब चैनल बंद करने पर आ गया है कि यूट्यूब के ऊपर मेरे बारे में बातचीत होती है। और फिर सनम जावेद साहबा के हवाले से बड़ी परेशान को खबरें आ रही है, ये भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन नादरी सबसे पहले हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर, पाकिस्तान के मीडिया पर मीम्स की भरमार है। यानी पाकिस्तानी अवाम ने इंडिया को यकीन माने शापर बनाकर रखा हुआ है। ऐसा महसूस हो रहा है कि पूरा इंडिया पाकिस्तान के लिए इस वक्त कपिल शर्मा शो बना हुआ है। उनके टेलीविजन शोज हो, उनकी यूट्यूब कमेंट्री हो या ट्विटर हो, यानी मीम्स की भरमार में चंद एक सिर्फ मीम्स आपके सामने रखना चाह रहा हूं। और ये दुनिया हैरान है कि हालांकि इंडिया एक जंग का एक खौफ पैदा कर रहा है, इंडिया के अंदर जर्नल चीख रहे हैं, उनका ब्लड प्रेशर शूट कर गया है, उनकी नसें दिमाग उनकी फट गई हैं, चीख चीख कर ये वाली नसें उनके बाहर आ गई हैं। लेकिन पाकिस्तान में मीम्स पर मीम्स बन रही हैं। मैं चंद एक मीम्स आपके सामने रख देता हूं जो पाकिस्तान में इस वक्त मैसिवली वायरल है। एक शख्स जाकर लिखता है सोशल मीडिया पर कि फुप्पो नाराज हो गई हैं और वो फुप्पो कहती हैं कि हमें तो किसी ने जंग के बारे में बताया ही नहीं है। फिर एक जगह पर एक शख्स लिखता है आकर, वो ये कह रहा है कि जंग सर पर आ गई है और हमारे दर्दी ने हमारी कमीज के कांच तक नहीं की है अभी तक। फिर एक शख्स ने लिखा हुआ है कि अगर अब की बार जंग ना हुई तो मेरा भरोसा जंग से उठ जाएगा। अच्छा, ये इसी तरह के मीम्स धड़ाधड़ सोशल मीडिया पर वायरल है। अखबारात के मुताबिक पीएसएल का जो फाइनल है वो अहमदाबाद स्टेडियम में होगा। पाकिस्तान की लड़कियां टेंशन में हैं कि जंग सर पर आ गई है और वो कौन से कपड़े पहनेंगी। जल्दी जल्दी कपड़े नहीं सिर रहा, ऊपर से जंग सर पर है। अच्छा, फिर लिखा जा रहा है जंग करनी है तो 9 बजे से पहले कर लेना, 9:15 पर गैस चली जाती है हमारी। इनको पता लगना चाहिए कि किस गरीब कौम से पाला पड़ा है, इसलिए आप इस तरह करें कि जब आपने जंगी तैयारी भेजे तो साथ आटा और गैस भी हमारे साथ भेजे। तो बाकायदा मीम्स हैं, उनकी भरमार है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है। तो जो जंग का एक माहौल या जो एक इंडिया के अंदर उन्होंने खौफ और बदमाशी वो सारी चीजें बनाई हुई है, पाकिस्तान में ठट्ठे लोग लगा रहे हैं, पाकिस्तान में इनके साथ शुगर लगा रहे हैं। उसकी बुनियादी एक वजह यह भी है कि पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी कौम को अपनी एयरफोर्स पर भरोसा है। और इस एयरफोर्स की जो लेगेसी है वो एयर कमोडोर सैयद सजाद हजर साहब जैसे लोग हैं, आज हमारे बीच में मौजूद नहीं है, लेकिन एक लेगेसी है। इंडियन एयरफोर्स या एयर मार्शल और उनके जर्नल भी सजाद हजर साहब की तारीफें किया करते थे। तो पाकिस्तान को पता है कि हमारी एयरफोर्स हाई अलर्ट है, हमारी फौज हाई अलर्ट है, हमारा फौजी जवान बॉर्डर के ऊपर खड़ा फौजी जवान हाई अलर्ट है और तैयार बैठा हुआ है। बल्कि मैं देख रहा था बहुत सारे फौजी जवानों ने वीडियो पैगाम बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, सामने इनका ये बॉर्डर है और ये इनकी चेक पोस्ट है, जुर्रत है तो आगे बढ़े, हिम्मत है तो आगे बढ़े। वो कहते हैं तो हम तो इसी चीज का इंतजार करते हैं, हम फौज में जब जाते हैं तो इसी टाइम का इंतजार करते हैं कि एक दफा ये जो नाग है, ये जो गुंडा है मोदी, ये किसी तरह की शरारत तो करे और उसके बाद आप पटकार निकलते हुए देखेंगे। अब नाज़रीन जो खबर है
पहले तो ये खबर तुर्की के हवाले से, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और ये बड़ी अहम तरीन खबर है। अब जो ये खबर सोशल मीडिया पर आ रही है, ये खबर दे रहे हैं पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराए के जो ट्विटर अकाउंट से बहुत सारे वो वाले सिक्योरिटी जराए वाले, वो ये कह रहे हैं कि आफ्टर चाइना मल्टीपल टर्किश मिलिट्री कार्गो प्लेन्स कैरिंग क्लासिफाइड मिलिट्री इक्विपमेंट हैव लैंडेड इन पाकिस्तान। लैंडेड इन पाकिस्तान यानी ऐसे टाइम में बुनियादी तौर पर होता यह है कि अगर आपने पहले भी ऑर्डर्स दिए हो ना, इस टाइम में कोई भी मुल्क बैकफुट पर चला जाता है। वो ये कोशिश करता है कि इस टाइम में असला ना पहुंचे, इस टाइम में हमारी इस चीज को लेकर एंगेजमेंट ना हो। उसकी बुनियादी वजह यह है कि फिर एक इंप्रेशन बन जाता है, एक तासुर बन जाता है कि जनाब आप भी पाकिस्तान के साथ या उस मुल्क के साथ जंगी लिहाज से खड़े हैं। ऐसे टाइम पर तुर्की ने पाकिस्तान के अंदर बताया जा रहा है कि क्लासिफाइड मिलिट्री इक्विपमेंट यानी अहम तरीन फौजी इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट और उसके कार्गोज और धड़ाधड़ वो जहाज है जो पाकिस्तान के अंदर लैंड कर रहे हैं और ये असलहा से भरे हुए हैं। फिर जनाब ये मुख्तलिफ अकाउंट से और मजीद इसके बारे में डिटेल्स लिख रहे हैं कि जनाब एक्सक्लूसिव मल्टीपल टर्किश कार्गो एयरक्राफ्ट डिलीवर क्लासिफाइड वेपन्स इन पाकिस्तान एम्ड टेंशंस विद इंडिया। दिस हैज कम आफ्टर चाइना डिलीवर्ड इट्स मोस्ट एडवांस्ड PL-15 एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल जो रेंज है मिसाइल्स विद 200 किलोमीटर रेंज। यानी वो कह रहे कि चाइना के बाद के जो चाइना ने 200 किलोमीटर तक मार करने वाला मिसाइल जो पाकिस्तान को दिया है, उसके बाद जो तुर्की है उनकी जानिब से बाकायदा से जो क्लासिफाइड वेपन्स हैं, हथियार है और जदीद हथियार है, उनके कार्गोज पाकिस्तान में आना शुरू हो गए। इट्स अ बिग स्टेटमेंट, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। जंग नहीं होनी चाहिए, जंग मसले का हल नहीं, अल्लाह ताला जंग से महफूज रखे, लेकिन देखें दिफा का हक है, दिफा का राइट है। अब कमजोर रहकर दुनिया में नहीं जी सकते, आपको सर उठाना पड़ सका है। वो कहते हैं ना बाद औकात के बदमाश की बदमाशी खत्म करने के लिए उससे बड़ा बदमाश होना पड़ता है। तो ये जो हमारे पड़ोस में बदमाश बैठा हुआ है, इसकी बदमाशी एक दफा इसे सुर्ग लगानी पड़ेगी, एक दफा फटेगा तब जाकर इसके अंदर ये सुकून आएगा। नहीं तो मोदी जैसा और हिंदुत्व नजरिया, मैं बहुत सारे कमेंटेटर्स को देख रहा था कि इंडिया के अंदर जो इंतखाबात है उनमें काफी सारा टाइम है अभी। मोदी को पता है कि ये उसकी आखिरी टर्म है, एक अनपॉपुलर बंदा वो हो चुका है, बिल्कुल फेल हो चुका है, कोलैप्स कर चुका है। जो हालिया इंतखाबात है उसके अंदर भी उसके धज्जियां उड़ी हुई हैं। इसके बाद उस बंदे ने हुकूमत के अंदर कम से कम इस जैसी जो नजरिया है, ये जो सोच है मोदी, ये मौजूद नहीं रहेगा। फिर ये ऐसा माहौल क्यों बना रहा है? ये एक मैसिव टारगेट पाकिस्तान के अंदर करना चाह रहा है, ये बहुत सीरियस किस्म की डैमेज पाकिस्तान के अंदर करना चाह रहा है। लिहाजा ये टाइम जरूरी है कि इसे सामने से एक ऐसा पटकार मारा जाए, एक ऐसी ऐसी लात मारी जाए कि कम से कम ये आइंदा के लिए भी याद रखें। अब नाज़रीन, जो बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है, बीबीसी न्यूज उर्दू और उसके बाद चाइना की स्टेटमेंट भी आई है। बीबीसी न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि पहलगाम वाकये की गैर जानिबदाराना तहकीकात की हिमायत करते हैं चाइना ने कहा कि हम पहलगाम वाकये की गैर जानिबदार, जो पाकिस्तान का एक रियासती लेवल पर जाकर मौकफ सामने आया कि जनाब न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवा दें। तो चाइना ने कहा कि हम इसकी, ये जो पाकिस्तान ने कहा ये ठीक कह रहा है और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे और बाहमी ताउन को खत्म करने के लिए मिलकर काम करेंगे। चीन में हुकूमत के जेर असर अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक इतवार को चीन के वजीर खारजा वांग शी और पाकिस्तानी जो नायब वजीर आजम और जो समधी साहब हमारे इसहाक डार साहब के दरमियान टेलीफोन पर रब्ता हुआ। इसहाक डार ने चीन के वजीर खारजा वांग शी को खित्ते में मौजूद सूरत हाल पर बताया और ये सारी चीजें हुई हैं। चीनी वजीर खारजा का कहना था कि हर किस्म के हालात में स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स और दोस्त की हैसियत से चीन पाकिस्तान की सिक्योरिटी खदशात को समझता है। स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स और दोस्त की हैसियत से चीन पाकिस्तान के सिक्योरिटी खदशात को, यानी ये जो कर रहा है, ये जो गुंडा जो कर रहा है, इस गुंडे के जो दहशतगर्द इसने फैलाई हुई, इसको समझता है और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती से मुताल्लिक मुफादात को कायम रखने के लिए की जाने वाली कोशिशों की हिमायत करता है। दैट्स अ बिग स्टेटमेंट कि हम पाकिस्तान के साथ ऑफिशियली चाइना कह रहा है हम खड़े होंगे और ये स्ट्रेटेजिकली खड़े होंगे, यानी जंग के अंदर डिप्लोमेटिकली हम खड़े होंगे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो इंडियन रेजोल्यूशंस पर वीटो हुआ है, जो उन्होंने स्नप किया है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी, उस पर भी चाइना ने पाकिस्तान को बैक किया, चाइना ने पाकिस्तान के साथ स्टैंड किया। अब ये समझने की जरूरत है कि चाइना और अमेरिका, ये दुनिया में इस वक्त दो दुनिया के बॉस हैं, ये दुनिया को लीड कर रहे हैं और इनके दरमियान जंग यही है कि सुपर पावर कौन है। ये एक जाहिर है एक अब ये चीजें चेंज हो चुकी हैं और अब चाइना बहुत सारे मामलों में लीड कर रहा है, अमेरिका भी बहुत सारी चीजों को लेकर आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो इमेज है, अगर आप इमेज देखें तो अमेरिका गुंडा है, वो बदमाशी करता है, वो दुनिया भर में जाता है, इन्वेड करता है, फौज लेकर जाता है, मार धाड़ करता है। चाइना दुनिया भर में एक इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए जाता है, ट्रेड करता है, बेल्ट एंड रोड बनाता है, सड़कें बनाता है, सी पैक बनाता है, वो यानी कोऑपरेट करता है, वो वहां की क्लास को खड़ा कर देता है। लिहाजा ये दो इस वक्त दुनिया की जो दो पिलर्स हैं, ये दुनिया को चला रहे हैं, दुनिया के दो बॉसेस हैं। इनमें से जो एक बॉस है ये खुलकर ऐलान कर चुका है कि मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा होता हूं।
अब अगर चाइना कह रहे कि मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा होता हूं और आप पूरे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को और वो जो है उसको स्टडी करते हैं, तो एक बड़ी साइजेबल दुनिया है जो कि चाइना के साथ जुड़ी हुई है। एक बड़ी साइजेबल दुनिया है जिनका जो इंटरेस्ट है वो चाइना के साथ है। मिसाल के तौर पर अगर आप आसियान स्टेट्स को ही देखें, मलेशिया को चाइना ने बनाया, सिंगापुर को चाइना ने बनाया, अच्छा इंडोनेशिया को चाइना ने बनाया, तो बहुत सारे ऐसे ममालिक मौजूद हैं जिन्हें चाइना, इवन अफगानिस्तान को, हमारे पड़ोसी मुल्क को, अफगानिस्तान को इस वक्त चाइना हाथ पकड़कर खड़ा कर रहा है। लिहाजा चाइना के साथ एक बड़ी साइजेबल कंट्रीज और ममालिक हैं जो कि चाइना के साथ आकर खड़े होते हैं, और ये इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यानी एक साइजेबल दुनिया इस वक्त चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ आकर खड़ी हो रही है। प्लस जो इनके प्रवीण स्वानी साहब हैं जो डरते हैं अभी कि इंडियन लोग उन्हें मारेंगे, इसलिए वो हमें इंटरव्यू नहीं दे रहे, लेकिन उन्होंने जो तज्जिया पेश किया उनका यह कहना है कि चाइना आप पर साइबर अटैक करेगा, आप पर साइबर हमले करेगा, वो समुद्रों के नीचे से आपके इंटरनेट के तारे काट देगा, वो आपके बैंकिंग सिस्टम को, मिसाइल सिस्टम को नाकारा कर देगा, वो जो सर्विलेंस करेगा वो सर्विलेंस आपको मैसिवली तबाह बर्बाद कर देगी। यानी चाइना इंडिया के अंदर जो शौचालय में मोदी जी जाएंगे उस शौचालय की तस्वीर भी लेकर पाकिस्तान को दे सकता है, शौचालय की और रसोड़े की तस्वीरें, यानी इंडिया रसोड़े के अंदर फौज क्या कर रही होगी वो रसोड़े की तस्वीरें भी मंजर आम पर आएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप हुआ है और ये अपर हैंड अब महसूस हो रहा है बहुत सारी चीजों में पाकिस्तान का मौजूद है। अब नाज़रीन एक वीडियो आई है, ऑडियो है माजिद के साथ, और ये इंडियंस की है, ये इंडियंस की है, और इस ऑडियो में ये क्लेम किया जा रहा है कि बाकायदा से उन्हें इस वाकये का और इन सारी चीजों का पता था इंडियंस को, और उसके बाद भी उनकी फौज के बताने के बावजूद भी ये लोग नहीं पहुंचे, यानी उनकी फौज नहीं पहुंची, और उनकी फौज को बताया भी गया, बट स्टिल वो नहीं पहुंचे जहां पर लोगों को बचाया जा सकता था, लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं पहुंचे। मैं वो ऑडियो चलाना चाह रहा था लेकिन इस वक्त मुझे वो मिल नहीं रही, और लेकिन बहरहाल वो ऑडियो इसी किस्म की है कि इंडियन कुछ एक शख्सियात ये बुनियादी तौर पर आपस में बात कर रही हैं कि मुंह बंद करो और उन लोगों को जल्दी जल्दी जहाज में भरकर या गाड़ियों में भरकर वहां से शिफ्ट करो या गधों पर लाद कर वहां से शिफ्ट करो। पहलगाम एक फॉल्स फ्लैग, अगर आप नहीं भी कह सकते फॉल्स फ्लैग है, लेकिन वहां पर जो कुछ हुआ है वो शेडी है और बहुत ज्यादा शेडी है। पाकिस्तान का उसमें बिल्कुल भी हाथ नजर नहीं आ रहा, और किसी और मुल्क का भी हाथ नजर नहीं आ रहा। यानी वो जो जगह है, वो जो टेरन है, वहां पर इंडिया के अलावा और कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। इसी दौरान नाज़रीन एक बड़ी अफसोसनाक परेशान को खबर आई है, और खबर यह है कि मोहतरमा सनम जावेद साहबा को उठा लिया गया है। पंजाब की बहुत बड़ी पॉलिटिशियन है। पंजाब में इस वक्त अगर आपको कोई शख्सियत नजर आती है जिन्होंने शरीफ खानदान की नसें काट दी हैं, तो वो पॉलिटिकली सनम जावेद साहबा है। उनको इस टाइम पर उठा लेना ये खौफनाक है। जब हमें एक यकजहती की जरूरत है, इत्तेहाद की जरूरत है, एक ऐसे टाइम पर सनम जावेद थोड़ी सी तल्ख है, और जाहिर है उसके साथ जुल्म हुआ है, सनम जावेद के साथ ज्यादती हुई है, सनम जावेद की बच्चियां रोली हैं, सनम जावेद खुद उसने इस टाइम में आकर वो फेस किया है जो जो बनता भी नहीं था। उसके अंदर एक तलखी है, वो सवाल पूछ रही है, और वो इतना उसे आपने मारा है, उतना इसे उसे दीवार के साथ आपने लगा लिया है कि उसको आज ये फटकर बाहर आ रहा है कि मुझे आप जवाब चाहिए, मेरे साथ जो जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, वो जवाब पूछ रही है और वो जवाब आपसे मांग रही है। आपके पास एक ही हल है कि ऐसी ऐसी जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, जो एक्टिवली सियासत के अंदर रोल प्ले कर रही है, जो सवाल पूछ रही हैं, इनके सरों पर हाथ रखे, इन्हें दिलासा दें। सनम जावेद की तलखी मजीद बढ़ेगी, आप उस तलखी को रोक नहीं सकते दिलासा दिए बगैर। दैट्स सैड, दैट्स वेरी वेरी सैड। इन हालात में कम से कम जिसने भी ये किया है नहीं करना चाहिए था। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।